मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्जीबिशन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगा हुआ है। 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक ये एग्जीबिशन है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2022 का ये एग्जीबिशन चल रहा है। तो यहाँ पे एक मुझे ऐसे किसान, जैविक खेती करने वाले किसान से मेरी मुलाकात हुई है जिनसे मैं बहुत ही कम समय में प्रभावित हुआ हूँ। ये भी राजेश दीक्षित जी के भक्त हैं और 14-15 साल से ये जैविक खेती कर रहे हैं। इन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, जो स्टडी है उनकी MBA फाइनेंस है। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए उनकी ही मुँह से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका परिचय क्या है और वो क्या समाज को देना चाहते हैं। कमलकांत जी का हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में हार्दिक स्वागत है। और कमलकांत जी से मेरा पहला सवाल यही है कि जो चंदन धारा के नाम से इन्होंने अपना ब्रांड अपने उत्पादों का रखा हुआ है, इसके पीछे जो ये नाम तो जहन दिमाग में बहुत सारे आता है, ये इसके बारे में थोड़ा पहले आप बताइए, फिर आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले चंदन धारा ये क्या है? सर एक्चुअल में चंदन राम मेरे दादाजी का नाम था और जो कि 95 ईयर के होके उसके बाद एक्सपायर हुए थे। मेरा काफ़ी लगाव था उनके साथ, मैं काफ़ी समय उनके साथ रहता था। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो हम नए नए एक्सपीरियंस करते हैं। वो हम पाकिस्तान से आए थे, वो कैसे आए, हम वहाँ से मेरे दादाजी ने क्या क्या कष्ट सहन किए। उस टाइम क्या था कि मेरे दादाजी जब आए तो हमारे पास पैसा नहीं था, पाकिस्तान से आए तो उन्होंने कोल्लू के बैल खुद चलाए हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना बैल से चलता है, तो मेरे दादाजी खुद बैल की जगह मतलब रोक के वहाँ उन्होंने चलाया बैल। और उस टाइम वो जो तेल निकालते थे ना, वो कहते थे बड़ा शुद्ध तेल है। तो जब मैं उनके साथ रहता था तो कहते यार हम जो घर पे जो रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं या कोई बाजार से लेके तेल यूज़ करते हैं, तो वो दादाजी कहते थे अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से हमारे सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी दादाजी को। तो कहते जो पहले तेल था ना वो अच्छा था, जिसकी वजह से वो स्वस्थ रहता था और पूरी एनर्जी रहती थी। तो मैंने वो सोच के फिर मैंने कहा भी हम एक अच्छा तरीके से काम करेंगे, लोगों को एक स्वस्थ जीवन देंगे। एक अच्छे तरीके से हमने प्रोडक्शन खेतों में काम किया, बिना किसी रेस स्प्रे के, बिना यूरिया के, मतलब जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, देसी तरीके से हमने खेती शुरू की। और हम उसके बाद उसको कोल्ड प्रेस तरीके से लकड़ी की घानी से तेल निकालते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध तेल होता है जो कि लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करता है जी। इस टाइप से मेरा अगला सवाल, चंदन धारा जो उत्पाद, जो ये ब्रांड बनाया हुआ है उन्होंने कमलकांत जी ने, उसके बारे में तो हमारी बात हो गई है। अब मैं कमलकांत जी खुद हैं कौन? वो क्या जैविक खेती करने वाले किसान हैं? वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं? उनके गांव का नाम क्या है? उन्हें पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कहाँ से की है और क्या स्टडी की है? इसके बारे में उनके मुंह से मैं जानना चाहता हूँ जी। सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम कमलकांत है। मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा के डवाली शहर में रहता हूँ और मेरा गाँव है लोगढ़। मैं लोगढ़ में ही रहता हूं और मेरी वहीं ज़मीन है। हम राजस्थान के बिल्कुल टच पे हैं, तो हम खुद वहाँ पे जो खेतीबाड़ी करते हैं और बिना किसी यूरिया DAP के बिल्कुल देसी तरीके से खेती करते हैं। और ये पिछले 14-15 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। और साथ में ही आपने शायद देखा होगा कि मोदी जी कहते थे कि खुद की ही प्रोडक्शन करो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अकेले किसान को कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो अगर फसल शुरू कर मतलब बेचता है तो जो बीच वाला प्रॉफिट वो लोग कमा लेते हैं जो प्रोसेसिंग करते हैं। तो मैंने उसका क्या किया कि एक अच्छे तरीके से लकड़ी के कोल्लू से कोल्ड प्रेस ऑयल निकालना शुरू किया, जो कि बिल्कुल स्वस्थ, मतलब एक बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट उससे होता है लोगों को। तो इस टाइप से हम उसका तेल निकालते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया कि आप पढ़े कितने हैं, तो वो बताना चाहूँगा। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA इन फाइनेंस है। मैंने शुरू में MBA किया तो मैंने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से MBA किया। उसके बाद मैंने 1-2 साल जॉब किया। तो जब 2-3 साल जॉब करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी मतलब शहरों में हम देखते हैं कि लोगों के पास इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इतना प्रेशर होता है काम का, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। साथ के साथ लोग मतलब आप महसूस करिए कि खान पान पे भी ध्यान नहीं दे पाते। लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, फास्ट फूड का जमाना आ गया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि हम तो बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बड़ा इस चीज़ का प्रचलन हो गया फास्ट फूड का, वो जो सही नहीं है।
फिर मैंने ऑर्गेनिक वाली साइड आए, हमने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन शुरू की, जो फसलों की भी जिसमें पेस्टिसाइड यूज़ ना हो। फिर हमने उसको धीरे धीरे, मतलब स्लो मोशन में जो काम होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। हमारे दादा जी कहते थे कि कोई भी काम करो सही तरीके से और धीरे धीरे करो, ताकि हम उसमें अच्छा कर सकें। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक तरीका से काम शुरू किया। कमल जी से मेरा अभी फिर से एक बार निवेदन है कि उनके उत्पादों का जो सूची है वो मुझे नहीं पता कितना है, उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं उनके पास क्या क्या उत्पाद हैं, जो उनके नंबर पर संपर्क करके आप जो लोग भी यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे ये वीडियो जब अपलोड होगा तो उसके थ्रू आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनका संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा और संपर्क करके इन उत्पादों को आप खरीद सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके पास क्या क्या उत्पाद है। कमलकांत जी दिखाइए आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है काली सरसों का तेल, ब्लैक मस्टर्ड। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम मार्केट से ब्लैक मस्टर्ड कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसका तो इतना गहरा कलर भी नहीं होता, वो रेड कलर की होती है। तो क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की गई होती है। हमारा 100% प्योर है और मैं इसके फायदे बताऊंगा। सिर्फ कुकिंग के लिए सबसे बढ़िया है। दो ही बातें इसकी हैं, ये आप स्किन पे भी लगा सकते हैं और कुकिंग में अगर आप, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि आप लगातार एक तेल कभी मत यूज करिए, आप हमेशा बदल के करिए। क्यों? क्योंकि हर एक तेल के अपने एक गुण होते हैं, मौसम के हिसाब से भी। जी, मौसम के हिसाब से। जैसे अब सर्दियां शुरू हुई हैं, अभी आज हम बात कर रहे हैं तो सर्दियों में है, तो सर्दी शुरू हुई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर्दियों में ईश्वर ने हमें मूंगफली दी है और तिल दिए हैं। उसका मतलब यह है कि उसके जो गुण हैं वो ज्यादा हैं और वो थोड़ा सा तासीर में गर्म होती है। तो हमें सर्दियों में मूंगफली का तेल और तिल का तेल खाने में यूज करना चाहिए, वो हमारे फायदे के लिए रहता है। अभी मैं सरसों के बारे में बात करता हूँ। ये जो हमारी जो सरसों है वो थोड़ी सी, देखो, झांस आएगी, जिसमें झांस आती है वही क्वालिटी होती है, उसी मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है। जिसमें झांस ही नहीं है तो वो क्या क्वालिटी होगी। तो मैं कहता हूँ कि खाने में यूज होता है, बहुत बढ़िया है। साल में कम से कम 3 महीने आप सरसों का तेल जरूर खाइए। तो देसी सरसों के बीज से बना हुआ जैविक काला सरसों का ये तेल है, 1 लीटर की बोतल है ये, 1 लीटर। चंदन धारा ये ब्रांड है उनका। अब दूसरा उत्पाद हम देखने की कोशिश करते हैं जी, ये है मूंगफली का तेल। जैसे अभी मैंने आपसे बात, मूंगफली का तेल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें कि आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि आज के बाद आप सब लोग रिफाइंड है, रिफाइंड का मतलब केमिकल, उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव केमिकल मिलाया जाता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आज के टाइम में लोगों को हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, बहुत बीमारियां हो रही हैं। उनके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो प्लीज आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप शुद्ध तेलों की तरफ आइए। आप चाहे मुझसे मत खरीदिए, कोई जरूरी नहीं है, परंतु कहीं से भी खरीदिए, शुद्ध खरीदिए, ताकि आप स्वस्थ रहें। मेरा मेन मोटिव है हम स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे और हमारा देश स्वस्थ रहे। जी। और अब अगला उत्पाद हम देखने की कोशिश करते हैं। ये है आपका तिल का तेल, काला तिल का तेल है ये। काले तिल का तेल है और एक सफेद तिल का तेल हम देते हैं। काले तिल का तेल मसाज के लिए बहुत बढ़िया होता है। जहां जॉइंट पेन हो रहा है या कोई कमर दर्द है, कहीं भी घुटने दर्द है, तो आप इसकी मालिश करिए। मतलब बहुत ज्यादा तेज मालिश नहीं करनी, सिंपल मालिश करिए, सुबह और शाम करिए। आपको 100% बताता हूँ कि इसका रिजल्ट मिलेगा आपको 10 दिन के अंदर और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये नेचुरल तेल है, ये हमारे फायदे करते हैं और इनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और लगाने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ये है पीली सरसों का तेल। देखिए, जैसे येलो मस्टर्ड ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया कि काली सरसों का तेल में झांस आती है, कड़वापन ज्यादा होता है। पीली सरसों में कड़वापन नहीं होता, ये मीठी सरसों होती है। परंतु काली सरसों से पीली सरसों के कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और प्रयोग दोनों ही करने चाहिए, काली सरसों का भी करिए, पीली सरसों का भी करिए। बट मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम झांस वाला तेल नहीं खा सकते, इसलिए हम कहते हैं कि भी आप कड़वा तेल नहीं खा सकते तो मीठा तेल खा सकते हैं। ये जस्ट लाइक घी है, घी की तरह काम करता है जी। ये एक और ऐसा उत्पाद है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब आप ये सोचेंगे कि इस तरह के उत्पाद तो मार्केट में बहुत हैं, तो कमलकांत जी से जानना चाहता हूँ कि उनका नारियल का तेल लोगों से भिन्न या अलग कैसे है। जी सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफरेंस क्यों है। क्योंकि ना सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा है वैसा ही प्रोडक्ट होगा और वैसा ही उसका असर होगा।
मतलब हमारे शरीर पे बेनिफिट होगा। तो जो रॉ मटेरियल कोकोनट आता है वो सब का सब सल्फ्यूरिक एसिड मतलब से बना होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे होती है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ये जो कोकोनट हम लेते हैं ये मैं तमिलनाडु से मंगवाता हूँ, स्पेशल मेरा आता है, और ये जो कोकोनट है बिना सल्फर की होता है, सल्फर फ्री कोकोनट होता है। और इसका जो मैं तेल निकालता हूँ वो लकड़ी की घानी से निकालता हूँ, जो स्लो मोशन में, तो उससे क्या होता है कि इसकी तासीर भी बड़ी अच्छी होती है। आप कोकोनट ऑयल ये आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, कुकिंग के लिए, स्किन पे भी लगा सकते हैं, हेयर पे भी लगा सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। ये हमारे सेहत के लिए जैसे बहुत फायदेमंद है। सुबह उठकर खाली पेट अगर आप एक चम्मच इसको पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। दूसरा ये है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ना मोस्टली हम जैसे कई बार बाहर का खा लेते हैं, तला भला खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में प्रॉब्लम होती है। अब मान के चलिए 90% प्रॉब्लम तो हमारे मतलब शरीर में ना इन्हीं चीजों से आती है। भी पेट अगर सही होगा तो हमारा सेहत भी सही रहेगी। दूसरा ये है कि ये स्किन पे लगाइए, जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, सर्दियों में आप मतलब ये मान के चलिए कि आपको कोल्ड क्रीम या किसी भी प्रकार की क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, ये फेस पे लगाएंगे। ये मतलब हमारी ड्राइनेस को खत्म करता है, मतलब एक हमारे लिए बड़ा फेस के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये त्वचा को कोमल करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रोडक्ट में कभी ऑयली नहीं लगेगा आपको फेस पे, तो ये काफी फायदे देता है। इसको आप मसाज भी कर सकते हैं, बच्चों की मसाज भी कर सकते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसी बीच में एक मेरा छोटा सा सवाल, ये कोकोनट ऑयल के बारे में जो बताया है वो केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। मैं शॉर्टकट में जानना चाहता हूँ कि वो स्प्रे किस समय किया जाता है और क्यों किया जाता है। सर एक्चुअल में क्या है, कोकोनट जब साउथ से चलता है बल्क क्वांटिटी में लोगों को देना होता है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में आता है, तो क्या होता है सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि वो जब काटते हैं या उसको निकालते हैं कोकोनट को, वो गीला होता है कोकोनट, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि उसको सुखाया जाए, क्योंकि उसको सुखाएंगे सन ड्राई मतलब सोलर से या सन से ड्राई करेंगे धीरे धीरे, तो उसमें 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं उसको सूखने में। तो इतना समय नहीं उनके पास होने की वजह से वो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे कर देते हैं, वो जल्दी सूख जाता है, उसमें कालापन ना आए, उसमें काई ना जमे, हरापन ना आए, जो मतलब हरापन सा दिखता है वो खराब ना हो, कहने का मतलब। तो वो जल्दी सुखाने के चक्कर में उसके ऊपर स्प्रे की जाती है। लेकिन आपका भी क्या ऐसे ही आता है या किस तरह से आता है? नहीं, हमारा इसीलिए तो हम थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं। हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो मतलब जो कोकोनट है वो धीरे धीरे सूखेगा, मतलब उसको काट के या उसको मतलब जैसे निकालते हैं कोकोनट, तो उसको धीरे धीरे सुखाया जाता है। मतलब एक ऐसा रूम होता है जिसमें मतलब सोलर रूम कहते हैं उसको, जिसमें सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं और उसमें मिट्टी नहीं आती, ना ही बारिश का पानी आता है, वो धीरे धीरे करके सूखता है। उसी वजह से इस प्रोडक्ट में मतलब ये दूसरों से डिफरेंट है। एक और आपके पास ये ऑयल है, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या खासियत है। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आलमंड ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है। हम गुरबंदी बादाम का तेल निकालते हैं, गुरबंदी बादाम जो कि मतलब एक मैं आपको एक चीज़ और इसमें क्लियर करता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में बादाम आता है हम देखते हैं कि हमें डिफरेंस नहीं पता लगता कि ये गुरबंदी बादाम है या अमेरिकन बादाम है या मतलब कैलिफोर्निया नट्स है। क्यों? क्योंकि सब बादाम एक जैसे दिखते हैं। तो मैं बताता हूँ, हम सीधा कंधार से अफगानिस्तान से इंपोर्ट करवाता हूँ बादाम, ताकि मिलावट ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को, और सबसे पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को क्वालिटी नहीं मिल रही थी बादाम के तेल की, तो मजा नहीं आ रहा था। इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि सीधा इंपोर्ट करवाना शुरू किया। अब इंपोर्ट करवाता हूँ, ये वो गुरबंदी बादाम है जिसमें वाकई क्वालिटी है। आप यूज करेंगे तो बहुत फायदे हैं। अगर एक एक बूंद आप इसको रात को सोते टाइम नाक में डालें तो हमारे जो डिप्रेशन है या हमारे कोई कम गर्दन दर्द होती है, और कई बार क्या है कि हमें खिंचाव महसूस होता है दिमाग में, तो उससे रिलैक्स करता है ये चीजें। ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए। अगर छोटे बच्चों को इनको पिलाया जाए दूध में डालकर, तो आप मान के चलिए कि जो चश्मा लगता है ना, मतलब बच्चे ज्यादा स्टडी करते हैं तो उसकी वजह से उनको चश्मा लग जाता है, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। बच्चे को चश्मा नहीं लगेगा, ये दिमाग की नसों को रिलैक्स करता है। ये उनको मतलब जैसे बच्चों को हो जाता है ना भी ज्यादा स्टडी करने से एक किस्म का दबाव पड़ता है दिमाग पे, तो उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से चश्मा भी नहीं लगता। मतलब बच्चों को बचत रहेगी, मतलब जल्दी नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। एक समय के बाद तो देखो सबको लग जाता है चश्मा, परंतु बच्चों के टाइम में आप उनको जरूर पिलाइएगा। कमलकांत जी से मेरा अगला सवाल यही है, अब हल्दी के बारे में बात किया जाएगा।
ये जो इनके हाथ में हल्दी का पैकेट है ये रॉ फॉर्म में है, साबुत फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो मेरे पास है ये इसकी पैकेजिंग है, तो हल्दी का जो पीस के वो पाउडर फॉर्म में है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये हल्दी इनकी लाकाडोंग मेघालय से आता है। तो वहाँ से ये किसानों से जुड़कर टाई अप करके खेती बाड़ी करवा रहे हैं, या वहाँ से लेके आते हैं, या वहाँ से इधर हल्दी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, इसके बारे में जानना है मुझे आपसे। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम मेघालय की हल्दी ही क्यों यूज करते हैं जी। क्योंकि मेघालय की ही जो धरती है ना उसमें मतलब इतनी ताकत है। सबसे पहले वहाँ पे बिना किसी मतलब पेस्टिसाइड की वहाँ का जो जमीन है वहाँ हल्दी होती है, मतलब कहने का 100% ऑर्गेनिक हल्दी है। शायद आपने कभी ऐसी देखी भी नहीं होगी मेरे हिसाब से कि ये हल्दी मेघालय की हल्दी है। इसके अंदर कुरकुमिन लेवल बहुत अच्छा होता है, लगभग 10 के करीब होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कुरकुमिन हमारे सेहत में, हमारे शरीर में मतलब एज ए एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। मतलब कहने का कि गॉड गिफ्ट एंटीबायोटिक है। कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सर्दी होगी, जुकाम लग गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, या इम्यूनिटी कमजोर है, तो आप इसको दूध में डालकर पीजिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मैं मेघालय से इसको लेके आता हूँ। हम वहाँ पे जो किसान लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जाते हैं, मतलब उनके पास जाते हैं, उनके घर रहते हैं रात को, तो फिर मतलब उन्हीं से हम परचेज करते हैं। डायरेक्ट इंटरमीडिएटर कोई नहीं रखते, और उन्हीं से हमारा एक अच्छा तालमेल बना हुआ है जी। मेरा इसमें अगला सवाल यही है कि जैसे लाकाडोंग आदिवासी इलाका है, रूरल एरिया, गांव टाइप का इलाका है, वहाँ पे सारे किसान लोग जैविक हल्दी उगाते हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट हल्दी लाकाडोंग आदिवासी इलाका का ही है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन कमलकांत जी गए हुए हैं। मैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जैसा हमने सुना है कि लाकाडोंग बार बार हमारे मुंह पर, जबान पर यही शब्द आता है, तो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे ये जा चुके हैं। तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, उनको वहाँ पे कैसा लगा, और वाकई में क्या वो इलाका वर्ल्ड की बेस्ट हल्दी के लायक है क्या, वो जानना है मुझे। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, वो नज़दीक है, लाकाडोंग एरिया के काफ़ी गांव हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ सबसे बढ़िया है कि वहाँ हरियाली बहुत है, वो नेचर के बहुत नज़दीक है। शायद आप मानेंगे नहीं, वहाँ कुरकुरे का एक पैकेट तक नहीं मिलता। एक मतलब इतनी भी नहीं है कि भी वहाँ पे कभी खुला हुआ पैकेट भी मैंने नहीं देखा, इतनी सफाई है। नेचर के नज़दीक है, वहाँ लोग मतलब अपना घरों में रहते हैं वहाँ के, परंतु वो ऐसे मतलब फास्ट फूड या पैकेजिंग वाला कुछ नहीं खाते हैं, वो बड़ा नॉर्मल सादे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ क्यों ये मतलब हल्दी होती है वहाँ पे अच्छी, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि धरती के अंदर जो पावर होती है वो पावर ही उस प्रोडक्ट में आती है। तो जो लाकाडोंग वाला एरिया है, वहाँ की जो धरती है उसकी पावर बहुत ज्यादा है। वहाँ पे आयरन बहुत है, मैंने सुना था कि वो धरती में ना आयरन काफी है। वहाँ पे जो चलता है ना, पानी वगैरह चलता है, तो उसमें भी आयरन की मात्रा काफी होती है। तो ये जो उस वहाँ की जो धरती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो वहाँ पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेचुरल तरीके से ये हल्दी बड़ी अच्छी तरीके से होती है, और बहुत अच्छा कुरकुमिन लेवल मिलता है उसमें। अब मैं आखिरी समय में यही निवेदन करना चाहूँगा कमलकांत जी से कि इनके उत्पादों में येलो मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल का तेल भी है, और आपका और ये कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल भी है, बादाम का तेल भी है, और बहुत सारे अनाजों को भी ये उगाते हैं। 14-15 साल का तजुर्बा है जैविक खेती करने का। तो अपना संपर्क सूत्र बताएं, जिससे दर्शक लोग जो इस चैनल पे हमसे जुड़े हैं या जो इस चैनल को देखेंगे वीडियो को, उनको ये उत्पाद आप वहां तक पहुंचा सके, और वो कुरियर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपके पास पहुंच जाएगा। बस आपको एक मोबाइल नंबर पे संपर्क करना है, वो उत्पाद आपके घर तक पहुंच जाएगा। कमलकांत जी का नाम तो आपको सबको पता ही है, अब उनका मोबाइल नंबर आप तक जाना है, बताइए आप अपना नंबर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो फोन नंबर है वो है 7015576563। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7015576563। और दूसरा एक नंबर है 9518845568। रिपीट कर देता हूँ, 9518845568। कोशिश ये करिएगा कि फ़ोन कम करिए। अगर कोई इंक्वायरी है तो ज़रूर फ़ोन करिए, मैं आपका समाधान करूंगा। और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे बात करिएगा, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि शुद्ध खाएं, कम खाएं, शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं।
ताकि स्वस्थ रहें। और जो लोग मंगवाना चाहते हैं, हम बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में हम इसको भेजते हैं, कहीं इस पे भी मंगवाना चाहें वहाँ पे ही हम भेज देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ यंग जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन के हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट मंगवा के भी आगे सेल कर सकते हैं, ताकि आप अपने समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके, एक अच्छा जीवन दे सके, एक अच्छा स्वास्थ्य दे सके। धन्यवाद। कमलकांत जी राजीव दीक्षित जी के भक्त हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह। और आखिरी समय में जय गौ माता, जय गोपाल आपको कहना चाहूँगा। जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।